हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर सर 32 पर। आज हम आपको पिछली वीडियो के रिलेटेड सारे टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो आपके मोबाइल पर तुरंत प्राप्त हों और लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इस सब से संबंधित परीक्षाओं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। ये क्वेश्चन यूपी TSSC वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या आंसर है? 3। तो ये भी क्वेश्चन यूपी TSSC वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? हमने आपको बताया था इससे पहले कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। ये 4 है ना। इसमें कौन सा हुआ? पहला, या। ये भी जो है वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यंजन कौन सा है? उस व्यंजन कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है बड़ा सांप, दूसरा ऑप्शन दिया गया है का, तीसरा है रा और चौथा है झा। तो आपको हमने बताया था कौन सा उस व्यंजन। उस व्यंजन 4 कौन कौन से हैं? बड़ा सा, छोटा सा, खट्टी सा और हा। इसमें कौन सा आंसर हुआ? पहला, बड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन, चा, छा, जा, झा, या आज का उच्चारण किससे होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है तालव्य से, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मूर्धन्य से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कंठ से, चौथा ऑप्शन दिया गया है ओष्ठ से। तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर होगा आपका पहला, तालव्य से। कंठ से क्या होता है? कंठ से कौन कौन से उच्चारण कहते हैं आप? का, खा, गा, घा और अंगा। ओष्ठ से कौन सा करते हैं आप? पा, फा, बा, भा और मा। मूर्धन्य से ता, था, दा, धा और ना। इसी प्रकार अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? आपका पहला ऑप्शन दिया गया है या, रा, ला, वा, दूसरा ऑप्शन है छोटा आ, ई, तीसरा ऑप्शन है छत्र, या और स्रा, चौथा है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन ऑप्शन नंबर सी, स्रा, त्रा, ज्ञा और स्रा। इसमें आपको हमने बताया था कि दोनों अक्षर संयुक्त इसलिए कहा गया कि 2 व्यंजनों की सहायता से ये बने होते हैं। जैसे आपको छा में कौन कौन से 2 व्यंजन हैं? एक है आधा का और एक है खट्टी सा और दूसरा है स्रा
आधा ता प्लस रा। ज्ञा आधा जा प्लस न्या। और सा बड़ा सा प्लस सा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन है या रा ला वा व्यंजन को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ऊष्म व्यंजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा स्पर्श व्यंजन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमने पहले ही बता रखा है ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और पूछ रहा है ग्यारह लावा। ये आपका कौन सा व्यंजन हुआ? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? बड़ा सा, छोटा सा, खट्टी सा और हाँ। स्पर्श व्यंजन आपके जितने का से लेकर का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग और या वर्ग, जितने हैं सारे ये स्पर्श व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? आपको इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 15, तीसरा 20 और चौथा 25। तो इसके अनुसार 20 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है? पहला है संयुक्त व्यंजन, दूसरा है उच्छिष्ट व्यंजन, तीसरा है ये स्वर है, या चौथा अयोगवार। इसमें आपका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, अयोगवार। संयुक्त व्यंजन जानते ही आप, स्वर जानते ही हैं। स्वर आपके 11 होते हैं। इसमें आपके 2 होते हैं, एक होता है हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर आपके होते हैं 4 प्रकार के और दीर्घ स्वर होते हैं 7। हर्ष स्वर कौन है? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। इसमें है बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और यानी 7 ये हैं, 4 ये, टोटल कितनी हुई? 11। 11 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है कौन सा वर्ण अघोष है? इसका आपको हमने बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था, आपको याद होगा आप लोगों को। क्या था इसका? हमने बताया था कि अघोष बटे सघोष। अघोष का क्या था परिभाषा? कि जिसमें जिस वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर हों। जैसे मान लीजिए का वर्ग है, का वर्ग का और खा। चा वर्ग है तो चा और छा। ता वर्ग है ता और था। तो इस प्रकार आपका अघोष हुआ। अघोष मतलब ये पहला और दूसरा। और सघोष जिसके जैसे का वर्ग में तीसरा, चौथा और 5वां, जैसे गा, घा और अंगा। चा वर्ग में जैसे जा, झा और इया। तो ये आपका हो गया तीसरा, चौथा और 5वां, यानी 12/345। अब शायद आप इसमें आंसर खोज सकते हैं। इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? इसमें होगा का, पहला आंसर ए। आपका ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वर्ग में तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण क्या है? दिमाग दौड़ाइए। इसमें आपका हमने बताया था कि ये आपका पहली बात तो ये समझिए कि अघोष है या अल्पप्राण महाप्राण है। तो इसमें इसका आपका होगा, ये है आपका अल्पप्राण। इसका आपको हमने ट्रिक बताया था। अल्पप्राण
बटे महाप्राण। इसका अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसका पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, जिसमें हम कम ऊर्जा खर्च करते हैं, कम, जिसमें बोलने में कम समय लगता है, जैसे का, खा, गा, घा। तो ऐसे आपको जिसमें कम समय लगेगा बोलने में वो अल्प प्राण, जिसमें आपको ज्यादा समय लगेगा बोलने में वो आपका महाप्राण। तो अल्प प्राण के लिए आपका क्या हुआ? 1, 3, 5। और महाप्राण के लिए क्या हुआ? 2 और 4। यानी अगर इसको याद करने के लिए याद किया जाए, ये हो गया 135/24। अगर आपको अघोष और सघोष कोई पूछे तो आप इस सूत्र के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आंसर परीक्षाओं में निकाल सकते हैं। अघोष बटे सघोष, इसलिए इसको आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। अघोष बटे सघोष इक्वल टू 12/345। 12 क्या है? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और 345 क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। अल्पप्राण क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है आपका अल्पप्राण कहलाएगा, जैसे किसी भी वर्ग का। उसी प्रकार महाप्राण क्या है कि महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो है वो महाप्राण होता है। 135/24। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वर्ग में पहले, तीसरे और पांचवें हो गया आपका। इसका आंसर है आपका ये अल्पप्राण है। निम्न में से दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? दंतोष्ठ मीन्स होता है दांत और ओष्ठ से मिलकर जो व्यंजन बनता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं। दांत प्लस ओष्ठ। पूरे 52 अक्षरों में केवल एक ही अक्षर है जो दांत और ओष्ठ यानी दंतोष्ठ से बोला जाता है। वह कौन सा है? वह। और ये विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन है? नासिक व्यंजन, पहला ऑप्शन दिया गया है आपका छ, त्र, ज्ञ और स्रा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प, फ, ब, भा। तीसरा ऑप्शन दिया गया क, ख, ग, घ। और चौथा ऑप्शन दिया गया अंगा, इया, आड़ा, ना और मा। तो किसी भी वर्ग के अंतिम जो 5 अक्षर होते हैं वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। नासिक व्यंजन, इसमें आपका अंगा है, इया है, आड़ा है, ना है और मा है। तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञ किस वर्ण से मिलकर बना है? ज्ञ, तो पहली बात तो ज्ञ कौन सा वर्ण है? ज्ञ जो है आपका ये संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है? ज्ञ। पूछ रहा किस वर्ण से मिलकर बना है। पहला क्या दिया गया है? घ प्लस ञ। दूसरा जा पे हलंत है और ञ। तीसरा या प्लस ञ। चौथा ग प्लस ञ। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन जो है जा हलंत जिस पे लगा है और इया, ये आपका जो है या से मिलकर बना है। आधा जा प्लस इया। और आपका छा किससे मिलकर बना है? आधा का प्लस खट्टीसा। आपका इत्रा किससे बना है? आधा ता प्लस रा। और ये आपका सरा किससे मिलकर बना है? सरा बड़ा सा आधा प्लस रा। ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य और स्वर तंत्री व्यंजन कौन से हैं? काकल्य और स्वर तंत्री व्यंजन इसमें से कौन से हैं? पहला ऑप्शन या, दूसरा रा, तीसरा हा, चौथा ला। इसमें आपका आंसर नंबर 3 यानी सी, हा, जो है आपका ये काकल्य और स्वतंत्री व्यंजन का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट यूपीटीपीएससी के एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। ये आपका जो रा दिया गया ये कौन सा
तो ये जो रा दिया गया ये है लुंठित, लुंठित व्यंजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ला आपका कौन सा व्यंजन है? ला है आपका ये पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है झा फा गा ध्वनियां किसकी हैं? तो आपको पहले मैंने बताया जा जिसके नीचे बिंदी लगी हो वो आपको क्या कहलाती है? आगत, आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां। इसे हम विदेशी ध्वनियां भी कह सकते हैं, यानी विदेशज जिसे बोलते हैं, विदेशज जो कहीं से ली गई हो। यानी इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अरबी फारसी, दूसरा दिया गया है संस्कृत, तीसरा दिया गया है हिंदी और चौथा दिया गया अंग्रेजी। इसमें आंसर हो जाएगा आपका अरबी और फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये ओ और औ जो है पहला ऑप्शन दिया गया है तालब, दूसरा ऑप्शन दिया गया कंठोष्ठ, तीसरा ऑप्शन दिया गया मूर्धन्य और चौथा ऑप्शन दिया गया दंतोष्ठ। तो आपको पता ही होगा तालब जो तालु से बोला जाता है क्या होगा? चा, छा, जा और झा और या। मूर्धन्य से क्या है? टा, ठा, डा, ढा और आड़ा। दंतोष्ठ में भी आपको बताया केवल एक अक्षर है, वो है वाह। बचा क्या? बी ऑप्शन कंठोष्ठ। ये भी केवल यही दो वर्ड हैं ओ और औ, जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। कंठोष्ठ मतलब होता है कंठ प्लस ओष्ठ, ये बराबर हो गया ओ और औ। इन दोनों को हम कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलाकर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण ध्वनियां, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन किस वर्ग से संबंधित है? किस वर्ग से? मीन्स कि महाप्राण ध्वनियां में कौन कौन से अक्षर हैं जो बोले जाते हैं? जैसे पहला दूसरा आपको ठीक बताया था महाप्राण का। अल्पप्राण बटे महाप्राण, अल्पप्राण जिसमें पहला तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण कहलाता है, पहला तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण कहलाता है। यानी दूसरा और चौथा किसी भी वर्ग के दूसरा और चौथा आंसर इसमें कहाँ दिया? बी वाले में। ये आपका महाप्राण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम कब आओगे, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? पहला ऑप्शन दिया गया पूर्ण विराम, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा कोष्ठक और चौथा अल्पविराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम में संपूर्ण पूरा वाक्य दिया गया रहता है। प्रश्नवाचक में जैसे हम कोई प्रश्न पूछते हैं तुम कब आओगे में, जैसे कब आओगे, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, कहाँ क्या हुआ? ये प्रश्नवाचक। तो ये आंसर ही आपका प्रश्नवाचक थी। तो ये थे क्वेश्चन इस टॉपिक पर। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपके मोबाइल पर मिलता रहे। थैंक यू।